आज योग गुरु डॉक्टर मिलिंद्र त्रिपाठी द्वारा एडवांस योग सीरीज अंतर्गत प्रथम भाग में आपको कुछ महत्वपूर्ण हठ योग के आसनों से परिचय कराया जाएगा। यदि आप आगे भी इस महत्वपूर्ण सीरीज से जुड़ना चाहे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन आसनों की जानकारी एक ही जगह मिलना बेहद कठिन है, आप इसका लाभ अवश्य उठाइए। उपाविष्ट कोणासन, इस आसन को संस्कृत और हिंदी में उपविष्ट कोणासन जबकि अंग्रेजी में उपाविस्था कोनासाना और वाइड एंगल सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज भी कहा जाता है। उपविष्ट कोणासन को हठ योग का मध्यम कठिनाई वाला योगासन माना जाता है। इसके अभ्यास का समय 30 से 60 सेकंड तक बताया गया है। इसके लाभ: साइटिका और आर्थराइटिस की समस्या को दूर करता है, हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करता है, कोर मसल्स को एक्टिवेट करता है, ग्रोइन की सहयोगी मसल्स को अच्छी स्ट्रेच देता है। पूर्ण चक्रासन अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फेफड़ों का विस्तार करने में मदद करता है, जो फायदेमंद है, खासकर अस्थमा वाले लोगों के लिए। रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। यह पेट की चर्बी को कम करता है और आपकी मुख्य मांसपेशियों को टोन करता है। यह वजन घटाने में योगदान देता है। परिवृत्त पार्श्व कोणासन, यह अष्टांग योग का आसन है। इस योगासन का अभ्यास हिमालय की बर्फीली कंदराओं में रहने वाले योगियों के द्वारा किया जाता था। लंबे समय तक इस क्रिया का ज्ञान हिमालय के योगियों तक ही सीमित रखा गया, लेकिन बाद में इसकी दीक्षा आमजन को भी प्रदान की गई। इस योगासन में योगी शरीर को पूरी तरह से निचोड़ देता है। इससे विषैले टॉक्सिन शरीर के भीतरी अंगों से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वह पसीने या मलमूत्र के जरिए बाहर निकल जाते हैं। योग गुरु डॉक्टर मिलिंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि कुक्कुटासन से बांह, कंधे, कोहनियां, छाती, फेफड़े आदि मजबूत होते हैं, जिससे शरीर में संतुलन स्थापित होता है। इससे मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है, जिससे थकावट दूर होती है, पाचन शक्ति बेहतर होती है और पेट तथा नितंबों की चर्बी कम होती है। इस आसन में शरीर की आकृति मुर्गे जैसी हो जाती है। गरुड़ासन या ईगल पोज योग विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। गरुड़ संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे हिंदी में चील भी कहा जाता है। गरुड़ासन के अभ्यास से गुर्दे और गुप्त रोगों में भी फायदा मिलता है। आर्थराइटिस और साइटिका का दर्द कम करता है। एक पाद स्कंद अधोमुख श्वान आसन, यह आसन कंधे और कलाई की शक्ति को बढ़ाता है। इसके अभ्यास से कमर और पिंडलियों का दर्द दूर होता है। इस आसन से पैरों की हड्डियां व मांसपेशियां लचीली व मजबूत बनती हैं। जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है, पाचन क्रिया ठीक होती है, प्रजनन संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। सुप्त त्रिविक्रमासन, यह योगासन हठ योग का प्रमुख आसन माना जाता है। शुरुआत में त्रिविक्रमासन का अभ्यास थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से इसका अभ्यास करने पर आप आसानी से इस योगासन को कर सकते हैं। त्रिविक्रमासन का रोजाना अभ्यास करने से शरीर के तीनों चक्र सक्रिय होते हैं और इसके अभ्यास से आपको मानसिक शांति मिलती है। पैरों की मांसपेशियों और हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाने के लिए त्रिविक्रमासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद होता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए और पेट की अंदरूनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए त्रिविक्रमासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद माना जाता है। एक पाद विपरीत दंडासन, इससे कंधे, रीढ़, हैमस्ट्रिंग, गर्दन, पेट की मांसपेशियों और ग्रोइन को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। इस तरह के दबाव से लिवर, पैंक्रियाज, किडनी, पेट और स्प्लीन या तिल्ली में स्टिम्युलेशन बढ़ जाता है। इस दबाव से पेट के भीतरी अंग उत्तेजित होने लगते हैं। ये पाचन प्रक्रिया में भी भरपूर मदद करता है। साइटिका नर्व्स से जुड़े हुए लक्षणों में मदद करता है। बार बार अभ्यास करने और धीमी गति से सांस लेने से साइटिका नर्व्स में ताजे खून की सप्लाई बढ़ जाती है।